Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge by Aima. So today I am here with another topic, and without wasting of time we are going to start our topic. So today's our topic is culture. जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था, मेरी पहली वीडियो में मैंने बात की थी व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड व्हाट सोशियोलॉजी टॉक्स अबाउट। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सोशियोलॉजी जो है वो इस सोसाइटी की बात करता है। अगर हम सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी में कल्चर भी आता है। कल्चर क्या होता है, कल्चर किस चीज़ को कहते हैं और क्या चीज़ें कल्चर में आती हैं, आज हम ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले कल्चर क्या होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग किस तरीके से रहते हैं, सोसाइटी में लोग एक दूसरे को कैसे डील कर रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी में लोग क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, जो रहन सहन के तरीके होते हैं वो सब आते हैं कल्चर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कल्चर में देखें, हम किसी से भी मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं, ये हमारा कल्चर है। ये सब चीज़ें हमारे कल्चर है। तो जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं उनके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। और कल्चर क्या होते हैं, कोई भी सोसाइटी के रहने का तरीका, रहन सहन हो गया, खाना पीना हो गया, जो भी हो गया वो सब आता है कल्चर में। पहले हम अपनी डेफिनेशंस वगैरह की तरफ देखते हैं। मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 डेफिनेशंस जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। तो सबसे पहली है कल्चर इज एनीथिंग और समथिंग विच गिव्स आइडेंटिटी टू सोसाइटी। इट मीन्स कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी को पहचान देता है। कल्चर हर वो चीज़ होती है जो कि सोसाइटी को आइडेंटिफाई कर रही होती है। सेकेंड डेफिनेशन मेंशन की हुई है जो है जॉन पीटर की। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कल्चर एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो कि नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा होता है। कल्चर ये नहीं होता कि हमने कोई एक चीज़ करी, एक प्रैक्टिस किसी ने करी तो वो हमारा कल्चर बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कल्चर वो होता है जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से चलता हुआ आ रहा है। एक हमारी कोई चीज़ होती है, कोई प्रैक्टिस होती है जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से चलती हुई आ रही होती है, फिर वो हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं, फिर वो चीज़ हम सीख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो होती है ना, ये होते, इसे बोलते हैं कल्चर। एंड थर्ड वन इज कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली बाय इट्स लर्न सोशली बाय मैन इन सोसाइटी। इट मीन्स कि कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली। मतलब सोसाइटी में कोई बेबी बॉर्न होता है तो जाहिर सी बात है जो बेबी होता है वो तो सेंसलेस होता है, उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ पैदा हुआ है, उस सोसाइटी का कल्चर क्या है, ये सब उसको नहीं पता होता। बट इट्स लर्न सोशली बाय मैन इन सोसाइटी। तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली से सीख रहा होता है। उसकी फैमिली में जो प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, जाहिर सी बात है वो कैच कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जो है वो जब पैदा हुआ हो तो वो सब कुछ उसका पता हो और वो हमारा कल्चर वगैरह सब जानता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस। चले आए अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक किसे बोलते हैं, खुसूसियात को। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर्स होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कल्चर की। मैंने यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हुई हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी होती हैं मगर मैंने यहाँ पे 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हुई हैं। नंबर 1 है कल्चर इज लर्न। जब बेबी बॉर्न होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि कल्चर इज लर्न क्यों कहा जाता है। कल्चर इज लर्न क्यों है, इसलिए क्योंकि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, ये एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि सेंसलेस होता है, उसको नहीं पता होता कि जो है कोई भी कल्चर वगैरह के बारे में, लेकिन वो सोसाइटी के लोगों से, मतलब अपनी फैमिली, स्कूल वगैरह से सीख रहा होता है। एक चीज़ ये है कि वो क्या, एक फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एक चीज़ ये है कि हम जो है ना, हमारी सोसाइटी में जो है ईद हो गई, ईद पे हमारी सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए और जो भी कोचिंग्स वगैरह हो गए, जो भी हो गए, वो उन सब चीज़ों की बहुत छुट्टी होती है, ऑफ होता है। वो एक हमारे कल्चर में आता है कि हमारी ईद होती है तो उस पर सेलिब्रेशन होनी है, ये एक हमारा कल्चर है। ऐसे क्रिश्चियंस का देखें तो क्रिसमस डे उनका ऑफ डे होता है, उनकी ईद त्यौहार जो होता है, ईद त्यौहार जो भी होता है वो उनका क्रिसमस डे होता है, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो उनका कल्चर है। तो इसलिए कहा गया कल्चर इज लर्न। सेकेंड है कल्चर इज शेयर्ड। कल्चर इज शेयर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि कल्चर इज शेयर्ड मतलब कोई एक बंदा कोई प्रैक्टिस कर रहा हो ना, सोसाइटी में कोई एक बंदा कोई प्रैक्टिस कर रहा है
तो वो कल्चर नहीं होता कि एक बंदे ने ये चीज़ की तो ये हमारा कल्चर बन गया। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल कोई चीज़ कर रहा हो, मतलब कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, वो भी एक बार नहीं, अगर कुछ टाइम से कुछ लोगों की जो है प्रैक्टिसेस चलते हुए आ रही होती हैं तो तब जाके वो चीज़ हमारी कल्चर बनता है। थर्ड वन इज कल्चर इज़ डायनामिक। कल्चर इज़ डायनामिक क्यों कहा गया है? कल्चर जो होता है वो डायनामिक होता है, मतलब कल्चर जो होता है ना वो परमानेंट नहीं होता कि अगर कल्चर में कि हमारी कोई चीज़ है, अगर हमारा वो कल्चर है कोई एक चीज़, तो वो चलती हुई आ रही है तो कभी बदलेगी नहीं या कभी बदली ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे बहुत सारे तौर तरीके लाइक पहले जो अगर हम देखे जाएँ तो हमारी पुरानी ओल्ड जनरेशन जो थी वहाँ पे बहुत सारे रस्म और रिवाज ऐसे होते थे जो कि हम मतलब हमारा कल्चर बना हुआ था, ऐसे रस्म और रिवाज होते थे। लेकिन क्या हुआ, न्यू जनरेशन जब आती गई तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत सारे रस्म और रिवाज जो हुए, जो भी ट्रेडिशंस कस्टम्स वगैरह हुए, वैल्यूज़ जो हुए, वो जो बिलीव्स हुए, वो सब क्या हुए, उन सब में चेंजेस आती रही। तो उससे ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें कल्चर की चेंजेस होती गई। तो इसलिए कल्चर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, कल्चर डायनामिक होता है। तो इसलिए कहा गया है कल्चर इज़ डायनामिक। फोर्थ वन इज कल्चर इज़ सोशल। कल्चर इज़ सोशल क्यों कहा गया है? मतलब ये कि जहाँ पर भी जो भी सोसाइटी है ना वहाँ पे कल्चर होता ही होता है। इट मीन्स कि अगर कोई भी सोसाइटी है तो उसका एक कल्चर होगा। विदाउट कल्चर कोई सोसाइटी नहीं होती, विदाउट सोसाइटी कोई कल्चर नहीं होता। ये समझ लें आप। लाइक हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है। इंडिया हो गया, उनकी वो इंडिया देखें तो उनका एक अलग कल्चर है, उनकी जो सोसाइटी है वहाँ का एक अलग कल्चर है। अमेरिका हो गया, उनकी एक सोसाइटी है, उनका एक अलग कल्चर है। तो जहाँ पे भी सोसाइटी होगी ना वहाँ कल्चर होता ही होता है। विदाउट कल्चर कोई सोसाइटी नहीं होती। इसलिए कहा है कि कल्चर इज़ सोशल। लास्ट वन हम देखें तो कल्चर इज कंटिन्यूअस। कल्चर एक दो दिन का कोई प्रोसेस नहीं होता कि अगर एक दो दिन तक किसी ने कोई प्रैक्टिस करी है, मतलब कोई एक प्रैक्टिस एक बार हुई, दो बार हुई, तो वो हमारा कल्चर बन गया। ऐसा नहीं होता। जब तक कोई प्रोसेस बहुत टाइम तक लोगों के उसमें चलता हुआ ना आ रहा हो तब तक वो जो है कल्चर नहीं बनता। इसलिए कहा गया है कल्चर इज़ कंटिन्यूअस। इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारी जनरेशन से चलती हुई आ रही है एक चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती हुई आ रही हैं जो कि हम भी कर रहे हैं, तो उससे इसलिए वो हमारा कल्चर बन गया। तो इसीलिए कहा गया है कल्चर इज़ कंटिन्यूअस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। Hope you guys understand the topic. If you guys want more videos, so comment below the topic and I'll definitely make that video on your topic. Thank you so much and don't forget to subscribe my channels. Allah Hafiz. अगर हम देखे जाएं तो हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने करी, फिर जो है ना मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के उससे चलते हुए आ रही है। पहले ग्रैंड पेरेंट्स ने करी, उससे क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को सिखाया, फिर हमारे पेरेंट्स को करते हुए आए, फिर हमने क्या किया, पेरेंट्स से हमने सीखा। उन पेरेंट्स करने के बाद पेरेंट्स करते हुए आ रहे हैं, उन पेरेंट्स ने हमें सिखाया, फिर हम वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है, ये हमारी चीज़ एक चलती हुई आ रही है। लाइक वही बात नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलती हुई आ रही है। तो ये हमारा हो गया कल्चर, मतलब फिर जाके हमारा एक कल्चर बना। तो इसलिए कहा गया है कल्चर इज़ शेयर्ड। थर्ड वन इज़ कल्चर इज़ डायनामिक। कल्चर इज़ डायनामिक क्यों कहा गया है? कल्चर जो होता है वो डायनामिक होता है, मतलब कल्चर जो होता है ना वो परमानेंट नहीं होता कि अगर कल्चर में कि हमारी कोई चीज़ है, अगर हमारा वो कल्चर है कोई एक चीज़, तो वो चलती हुई आ रही है तो कभी बदलेगी नहीं या कभी बदली ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि अगर हम एक चीज़ देखें तो हमारी जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। पहले सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमारा क्या, हम एक इतना मतलब हमारे पेरेंट्स वगैरह ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में एक चीज़ चलती, एक मोबाइल होता था, तो वो जाहिर सी बात है वो बटन्स वगैरह वाला मोबाइल होता था। इतनी वो नहीं थी, मतलब लाइक इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं था कि स्मार्टफोन नहीं थे, एंड्रॉयड नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़ चेंज हुई, टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आई,
तो वो हमारा मतलब चीज़ों कल्चर में चेंजेस आ गई। ऐसे ही हमारे बहुत सारे तौर तरीके लाइक पहले जो अगर हम देखे जाएँ तो हमारी पुरानी ओल्ड जनरेशन जो थी वहाँ पे बहुत सारे रस्म व रिवाज ऐसे होते थे जो कि हम मतलब हमारा कल्चर बना हुआ था, ऐसे रस्म व रिवाज होते थे। लेकिन क्या हुआ, न्यू जनरेशन जब आती गई तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत सारे रस्म रिवाज जो हुए, जो भी ट्रेडिशंस कस्टम्स वगैरह हुए, वैल्यूज़ जो हुए, वो जो बिलीव्स हुए, वो सब क्या हुए, उन सब में चेंजेस आती रही। तो उससे ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें कल्चर की चेंजेस होती गई। तो इसलिए कल्चर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, कल्चर डायनामिक होता है। तो इसलिए कहा गया है कल्चर इज़ डायनामिक। फोर्थ वन इज़ कल्चर इज़ सोशल। कल्चर इज़ सोशल क्यों कहा गया है? मतलब ये कि जहाँ पर भी जो भी सोसाइटी है ना, वहाँ पे कल्चर होता ही होता है। इट मीन्स कि अगर कोई भी सोसाइटी है तो उसका एक कल्चर होगा। विदाउट कल्चर कोई सोसाइटी नहीं होती, विदाउट सोसाइटी कोई कल्चर नहीं होता। ये समझ लें आप। लाइक हमारी सोसाइटी है, हमारा एक अलग हमारा कल्चर है। बाहर अगर हम कोई और सोसाइटी देखें, मतलब इंडिया हो गया, उनकी वो इंडिया देखें तो उनका एक अलग कल्चर है, उनकी जो सोसाइटी है वहाँ का एक अलग कल्चर है। अमेरिका हो गया, उनकी एक सोसाइटी है, उनका एक अलग कल्चर है। तो जहाँ पे भी सोसाइटी होगी ना, वहाँ कल्चर होता ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जहाँ कल्चर है वहाँ सोसाइटी नहीं है, और जहाँ सोसाइटी है वहाँ कल्चर नहीं है। विदाउट कल्चर कोई सोसाइटी नहीं होती। इसलिए कहा है कि कल्चर इज़ सोशल। लास्ट वन हम देखें तो कल्चर इज़ कंटिन्यूअस। क्यों कहा गया है? क्योंकि कल्चर एक दो दिन का कोई प्रोसेस नहीं होता कि अगर एक दो दिन तक किसी ने कोई प्रैक्टिस करी है, मतलब कोई एक प्रैक्टिस एक बार हुई, दो बार हुई, तो वो हमारा कल्चर बन गया। ऐसा नहीं होता। जब तक कोई प्रोसेस बहुत टाइम तक लोगों के उसमें चलता हुआ ना आ रहा हो, तब तक वो जो है कल्चर नहीं बनता। इसलिए कहा गया है कल्चर इज़ कंटिन्यूअस। तो जो है कल्चर जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस होता है, मतलब बहुत सारी जनरेशन से हमारा चलता हुआ आ रहा है जाहिर। तो इसलिए कल्चर इज़ कंटिन्यूस इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारी जनरेशन से चलती हुई आ रही है एक चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती हुई आ रही हैं जो कि हम भी कर रहे हैं। तो उससे इसलिए वो हमारा कल्चर बन गया। तो इसीलिए कहा गया है कल्चर इज़ कंटिन्यूअस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। Hope you guys understand the topic. If you guys want more videos, so comment below the topic and I'll definitely make that video on your topic. Thank you so much and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much and don't forget to subscribe my channels. Allah Hafiz.